छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सरकार बुरी तरह से फंस गई है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने संसद से गृह मंत्री अमित शाह के गायब होने पर सवाल उठाए। कहा कि गृह मंत्री को अपराध बोध होता दिख रहा है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है। राहुल ने छात्रों पर पुलिस की लाठीचार्ज का एक वीडियो क्लिप भी शेयर करते हुए कहा कि छात्र न्याय के हकदार हैं। यही नहीं, सांसद कपिल सिब्बल ने भी कहा कि अगर किसी ने पैलेट गन से गोली चलाई तो जरूर किसी ने इसकी इजाजत दी ही होगी। अगर एसडीएम ने इजाजत दी थी तो क्या गृह मंत्री ने कभी कहा कि एसडीएम ने गलत किया? गृह मंत्री चुप क्यों है? और ये चुप्पी बताती है कि ये उनकी मंजूरी से हुआ, यानी सारी जानकारी गृह मंत्री को थी, वरना वो सार्वजनिक रूप से कहते कि एसडीएम ने गलत किया। और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई, जहां सरकार बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। कोर्ट ने सरकार से तीखे सवाल कर डाले हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर पैलेट गन के इस्तेमाल के नियम क्या हैं। सरकार से जवाब मांगा गया और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात कि कैसे संसद से लेकर सड़क और सड़क के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार फंसी हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। छात्रों पर पैलेट गन किसने चलाई, ये सवाल संसद से लेकर सड़क तक सरकार से पूछा जा रहा है। विपक्ष अमित शाह से जवाब मांग रहा है, लेकिन अमित शाह लगातार संसद से दूरी बनाए हुए हैं। बीजेपी सांसद शाह को बचाने में लग गए हैं, लेकिन इसके दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मोदी सरकार और अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद राहुल गांधी को घेरने में जुट गए हैं। मकसद सिर्फ एक है और वो ये कि मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए और अमित शाह को बचाया जाए। उन्हें संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब ना देना पड़े, लेकिन शाह को जवाब तो देना पड़ेगा, संसद में भी और सड़क पर भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछ लिया है कि छात्रों के साथ बर्बरता क्यों हुई और किसके कहने पर हुई, कैसे हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी अब गृह मंत्री अमित शाह और पूरी केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे घिर गई मोदी सरकार। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की, जिसके खिलाफ विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। 20 जुलाई से लेकर अब तक कई वीडियोस ऐसे सामने आए हैं जिन्हें देखकर दिल दहल उठा है और इसी के चलते अमित शाह सवालों में घिर गए हैं, क्योंकि दिल्ली की पुलिस अमित शाह के अंतर्गत आती है और इसीलिए अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर दिल्ली पुलिस ने इस तरह लाठीचार्ज क्यों किया, पैलेट गन का इस्तेमाल किसके कहने पर किया। और यही वजह है कि जब अमित शाह जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठ खड़ी हुई है। राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस युवा तक को दिखाया जिसको पुलिस की बर्बरता के चलते गंभीर चोटें आई हैं, जबकि इससे पहले तो ना दिल्ली पुलिस ना ही मोदी सरकार ये मानने को राजी थे कि पैलेट गन का इस्तेमाल भी हुआ था। लेकिन जब राहुल गांधी ने आगे आकर सबूत रखे तब ये माना जा रहा है कि हाँ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था और 6 बार हुआ था। इसके बाद से विपक्ष अमित शाह से सदन में जवाब देने को कह रहा है, लेकिन सरकार विपक्ष की मांग को हवा में उड़ा रही है, क्योंकि अब सवाल यह है कि आखिर किसके आदेश पर यह सब हुआ। पैलेट गन चलाई गई, ये सरकार ने मान लिया, लेकिन किसके कहने पर चलाई, ये सवाल अब खड़ा हो। लेकिन सरकार लगातार विपक्ष के सवालों को हवा में उड़ा रही है, पर अब ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस बार जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया है। कोर्ट में पैलेट गन को लेकर एक याचिका लगाई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घेर लिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइन पर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में यानी सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन का कैसे इस्तेमाल होगा, उसके इस्तेमाल की एसओपी क्या है, इस सब को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन जो हुआ उसके दौरान तैनात आरएएफ के हथियारों और गोला बारूद के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए, यानी कितने आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्या क्या इस्तेमाल किया गया, लाठियों को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन पर कीलें गड़ी हुई थी, ये तमाम चीजें जो इस्तेमाल हुई छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए, उन सब को रिकॉर्ड को पूरा सुरक्षित रखा जाए और इसको कोर्ट में अब मांगा जाएगा, ये तय माना जा रहा है। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और संशय कर रहा है। दरअसल रिटायर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद और जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए 2 पीड़ित लोगों ने एक याचिका लगाई थी और उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। तो आखिर क्या है इस याचिका में? दरअसल आईबी के पूर्व विशेष निदेशक और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे यशोवर्धन आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, इसमें
पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की तरफ से भीड़ को तितर-वितर करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुई पुलिस की कार्रवाई के दौरान पैलेट से घायल हुए सभी पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने और साथ ही पीड़ितों का इलाज कराए जाने की मांग भी की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही भीड़ को तितर-वितर करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल अपने आप में अनुचित है, क्योंकि ये गैर संवैधानिक होने के साथ ही तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। और अब इसी मामले पर सुनवाई कर रहे थे सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस बी मोहन। उनकी बेंच ने केंद्र सरकार से सवाल पूछ लिया और पूछा है कि पैलेट गन के इस्तेमाल की एसओपी क्या है, क्योंकि जब सरकार से यह सवाल पूछा गया है तो इसका पूरा नियमावली सरकार को सौंपनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को, और फिर उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि क्या सरकार जो कह रही है, यानी सरकार ने पैलेट गन को जो इस्तेमाल किया, क्या वो नियमों के मुताबिक था, क्या वाकई छात्रों की तरफ से ऐसी कोई हरकत की गई थी जिसकी वजह से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन यहां पर सरकार घिरती हुई दिखाई दे, और शायद यही वजह है कि विपक्ष जब सवाल पूछ रहा है सरकार से तो सरकार के पास उसका जवाब नहीं, और यही वजह है कि अमित शाह संसद से लगातार दूरी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज भी कराया जाए। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक एक मार्च निकाला था। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जिसमें 100 से ज्यादा घायल हो गए, जिसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह सवालों में घिर गए हैं। राहुल गांधी ने 24 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अमित शाह ने छात्रों पर फायरिंग और पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था। एक छात्र की आंख की रोशनी चली गई। राहुल गांधी ने इसके बाद अपने आवास 10 जनपद पर संसद मार्च में घायल स्टूडेंट के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव तक दिखाए। तब जाकर तो सरकार ये मानने पर राजी हुई है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। राहुल गांधी ने कहा, मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया जब वो तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था। और इसके बाद सरकार बैकफुट पर है। सरकार से, खासकर अमित शाह से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर किसके आदेश पर, किसके कहने पर यह सब हुआ। लेकिन क्योंकि अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ साफ कह दिया है कि ज्यादा दिन तक अंदर छिपकर वो नहीं बैठ पाएंगे, जनता उन्हें बाहर खींच कर लाएगी। वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर जिस तरह से प्रदर्शन अब किया जा रहा है विपक्षी नेताओं की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसके चलते भी मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह एसओपी की मांग की है, अब जब एसओपी सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से, तब फिर उसके आधार पर जांच होगी और फिर सरकार जो कह रही है उन बयानों को और जो वीडियोस, जो फोटोज सामने आए हैं, जो राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए हैं, उन सब का जब मिलान होगा तो सरकार बुरी तरह पर यहां पर फंसती हुई दिखेगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।